हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए। देखिए, अक्टूबर के महीने से राहु जाग रहे हैं। अब देखिए कि राहु कुंडली में एक छाया ग्रह माना गया है। राहु एक भ्रम का कारक कुंडली में माना गया है। राहु एक माया का कारण माना गया है। राहु एक छल का कारण माना गया है। बंधुओं, ये राहु कुंडली में बहुत कुछ प्रदान करने वाला होता है। ग्रह देखिए, ये इतना बलशाली ग्रह कुंडली में होता है कि व्यक्ति को रातों रात रंक से राजा बनाने का काम राहु का होता है। चाहे वो राजनीति का काम करने वाला जातक हो, चाहे वो दलाली का काम करने वाला हो, चाहे ठेकेदारी का काम करने वाला हो, चाहे वो बड़े ओहदे का काम करने वाला हो, शेयर मार्केट सट्टे का काम करने वाला हो, चाहे वो बहुत बड़ा बिजनेस व्यापारी क्यों ना हो, क्योंकि ये राहु की कृपा है। विदेश यात्रा में बहुत बड़ा सहायक बनता है। विदेश में अगर आप रहते हैं, विदेश में जॉब करते हैं, विदेश में कोई व्यापार करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदान करते हैं, ये बहुत बड़ा सहायक राहु की कृपा है कुंडली में। देखिए, अब परेशानियां कहां पर ये पैदा करता है। अब देखिए कि राहु बहुत लंबे समय से आप सफ़र करते आ रहे हैं। कन्या राशि वाले जातक सोच रहे हैं कि न शनि की 7.5 न राहु शनि की ढैया, कोई भी प्रभाव नहीं चल रहा है कन्या राशि। फिर भी मानसिक टेंशन, तनाव, व्यापार में परेशानियां, शत्रु बार बार हावी, ऋण रोग, शत्रु से परेशान होना पड़ रहा है। हर काम बार बार स्थिरता नहीं दे रहा है, चाहे वो शिक्षा की दृष्टि से हो, चाहे वो बिजनेस व्यापार की दृष्टि से हो। बंधुओं, ये राहु किन किन कार्य क्षेत्रों में अक्टूबर के महीने से लाभ देने जा रहा है। राहु जाग रहा है। अब ये राहु जागने का मतलब समझेंगे, ये क्या करने जा रहा है, जागने का अर्थ क्या होता है, कई जातकों को अभी मालूम नहीं है। अभी तक ये राहु 18 मई 2025 से वृद्ध अवस्था में चल रहा था, पूर्ण डिग्री पर चल रहा था, लेकिन राहु यहाँ 6वें भाव में बैठा है, यानी शनि की मित्र की राशि में बैठा है। झटके में लाभ देगा। 18 साल के बाद 18 महीने के लिए ये राहु आपको मौका देने के लिए आया है। वो समय रिपीट करिए, 18 साल बाद और 18 साल के बाद अब आया है 18 महीने के लिए। 4 महीने बीत गए और 16 महीने अभी बाकी हैं। तो अब देखिए कि इस राहु का क्या प्रभाव रहने वाला है जागृत अवस्था में। अब राहु के पास 3 दृष्टियां हैं। जब राहु जागा तो फिर केतु भी जागा। देखिए, राहु महाराज बैठे आपके 6वें भाव में लगन से। आपकी कन्या राशि है, कन्या राशि का स्वामी बुध होता है। जहाँ से देखते हैं कि देखिए आपकी कुंडली में ये राहु अब यहाँ बैठे हैं, जहाँ जॉब विद्यार्थी कर रहे हैं, चाहे वो विदेश में कर रहे हों, चाहे वो देश में या स्वदेश में कहीं भी कर रहे हों, लेकिन वहाँ पर उनको जॉब बदलने का, जॉब में स्थिरता न देने का, ऋण रोग शत्रु या सीनियरशिप प्रॉब्लम या स्वास्थ्य के प्रति प्रॉब्लम, मानसिक टेंशन, तनाव, दाम्पत्य जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वैसे तो अक्टूबर 2023 से आपने देखा होगा ये राहु व्यापार में दाम्पत्य जीवन की समस्या जुड़ी हो, निजी घर से समस्या जुड़ी हो, वहाँ पर ये कोर्ट कचहरी इत्यादि से लेकर के मानसिक टेंशन, तनाव दे रहा था, झूठे आरोप इत्यादि। लेकिन अब ये राहु जागृत अवस्था में डिग्री इसकी मजबूत हो जाएंगी। ये 22 यानी 22 डिग्री के लगभग ये अपना काम करना चालू कर देंगे। इस अवस्था में अक्टूबर के महीने से ये राहु आपको बहुत अच्छा रिजल्ट प्रदान करेंगे। अब राहु के पास 3 दृष्टि होती हैं, जहाँ से राहु की एक दृष्टि, 5वीं दृष्टि आपके कैरियर पर जा रही है। तो कैरियर को अपनी मिथुन राशि को देखेगा, उच्च की राशि को देखेगा, तो कैरियर में ये पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन इत्यादि देने का अब काम करेगा आपके जीवन में। अक्टूबर 2023 से अभी कोई खास लाभ नहीं दे रहा था, जहाँ से बार बार हर कार्य क्षेत्र में संघर्षशील मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर आपको ये कार्य क्षेत्र में लाभ देगा। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे राजनीति क्षेत्र में, चाहे विदेश यात्रा का कार्य क्षेत्र देख रहे हैं, उन कार्य क्षेत्रों में आपको ये बड़ा सहायक बनेगा। यहाँ पर नए लोगों से व्यापार में गतिविधियाँ बनाएगा। सोशल मीडिया में काम करने वाले हो, इंटरनेट, कंप्यूटर इत्यादि का काम करने वाले हो,
क्योंकि जितना भी इंटरनेट, कंप्यूटर आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया देख रहे हैं, वहाँ राहु है। ये आपको यहाँ पर ये राहु अब थोड़ा सा लाभ देगा। बात करते हैं राहु की 7वीं दृष्टि की। तो राहु देखिए यहाँ बैठा है 6वें भाव में। लगन से राहु 6, 8, 12 इन स्थानों पर या लगन में बैठा हो, 6वें भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में राहु अच्छी गतिविधियाँ प्रदान नहीं करता है। अब देखिए कि वैसे ज्योतिष का मानना है कि 6वें भाव में राहु बहुत अच्छा लाभ भी देता है, यानी अकस्मात धन का ग्रोथ बढ़ाता है, अकस्मात धन भी देता है 6वें भाव में राहु। लेकिन राहु 6वें भाव में क्या काम करता है कि आपको झूठे आरोप में फंसा सकता है, बिना वजह के ही कोई आपसे परेशानी खड़ी कर सकता है, कोर्ट कचहरी का मामला में उलझा सकता है। यहाँ पर थोड़ी सी 6वें भाव में धन के कारण तो बहुत अच्छा लाभ देता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम देता है अगर राहु कुंडली में अच्छा नहीं है तो, क्योंकि लेखा जोखा तो कुंडली में छिपा होता है राहु व्यक्ति का। राहु आपकी कुंडली में देखिए, अगर मानसिक टेंशन, तनाव हो रहा है, व्यापार में बार बार लॉस हो रहा है, क्योंकि चंद्रमा राहु के साथ बैठ करके बुध कमजोर हो जाता है, जहां से हमें बार बार काम बदलने की, धोखा मिलने की आशंकाएं प्रकट रहती हैं। अगर आपकी कुंडली उठा करके देखिए राहु चंद्रमा के साथ है, तो अगर यही राहु सूर्य के साथ हुआ है तो देवगुरु बृहस्पति पैसर जाता है, तो जहां से मानसिक टेंशन, कार्य क्षेत्र में, बाड़ी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर निजी जीवन में कोई अगर समस्या चल रही है, हमने बताया कि राहु कुंडली में आपके ठीक स्थान पर बैठे हों, राहु उच्च के हों, राहु चंद्रमा और सूर्य के साथ न हो, तो राहु ये अक्टूबर के महीने से 2025 में आपकी किस्मत 16 महीने के लिए बहुत अच्छी चमकाएगा, क्योंकि ये 2025 का एंड चल रहा है और 2026 तक इसका साम्राज्य पूरा रहेगा। तो ये राहु आपको यहाँ पर बहुत अच्छी गतिविधियाँ प्रदान करेगा। कहीं अगर ऐसा लगता है कुंडली में समस्या है तो आप अपनी कुंडली का परामर्श ले सकते हैं। निजी जीवन में समस्या है कोई तो वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, क्योंकि इसमें हमारी कुछ नई जानकारियाँ आपको प्रदान होती रहेंगी। कमेंट में हर हर महादेव से बाबा की कृपा आप पर संपूर्ण बनी रहे। अब देखिएगा 7वीं दृष्टि राहु की बात करते हैं। केतु भी जागे, 12वें भाव में केतु का बैठना हॉस्पिटल का होता है, मेडिकल का होता है, जेल का होता है, नींद का होता है। तो आपने देखा होगा यह 18 मई 2025 से जब यहाँ आया 12वें भाव में, तो रात की नींद हमको बेचैन करने लगा, थोड़ा चिंताएं करने लगा, यहां से बार बार भागदौड़ कराने लगा। कभी कभी कहता है कि सब काम छोड़ो और कहीं दूसरी जगह चलो, ऐसा। लेकिन विदेश में रहने वाले जातकों को यहाँ पर यही पॉइंट बहुत अच्छा लाभ दे रहा है। विदेश में रहने वाले जातकों को वीजा, पासपोर्ट इत्यादि में परेशानी, जॉब में परेशानी, कार्य क्षेत्र में परेशानी, ये राहु बहुत अच्छा लाभ देने का अब काम करेगा। यहाँ आपके स्वास्थ्य में भी हेल्प देगा, शेयर मार्केट इत्यादि का काम करने वाले उन जातकों को भी लाभ देगा। बात करते हैं राहु की 9वीं दृष्टि की। अब देखिए कि राहु की 9वीं दृष्टि कहाँ जा रही है, आपके धन स्थान पे आ रही है। यह है धन स्थान, ठीक है, ये बाड़ी का स्थान है, कुटुंब परिवार का स्थान है। सावधानी क्या बरतनी है कि एक तो देन लेन पैसे पे सावधानी बरतनी है, वाणी पर संयम रखना है। वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताऊंगा आपको, तो संयम रखिएगा। पैसा किसी को दे रहे हैं या प्रॉपर्टी किसी से ले रहे हैं, आप देखिए, चाहे किसी भी कार्य क्षेत्र में, चाहे आप
सर्जन है, मेडिकल है, डॉक्टर है, आप राजनीति से जुड़े हुए, ठेकेदारी का काम है, बहुत सारे लोग आपके अंडर में काम करने वाले हैं, आईटी सेक्टर में, कंप्यूटर सेक्टर में है, जॉब में है, या आप ट्रांसपोर्ट इत्यादि कंपनी का काम करते हैं, गाड़ी वाहन का काम करते हैं, चमड़े का काम करते हैं, लोहे से संबंधित काम करते हैं, फैक्ट्री, बड़ी बड़ी कल कारखानों को काम करते हैं, या राहु अब नमी दृष्टि से आपको थोड़ा सा ये तुला राशि को देखेगा, और जहाँ ये भी मित्र की राशि है और ये शुक्र की राशि है, यहाँ से राहु आपको थोड़ा सा अब ग्रोथ देगा, लाभ देगा, राहत देगा। बस सामंजस्य बना करके रखना है, वाणी पर संयम रखना है। जहाँ जॉब कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, अपने से बड़े सीनियर डायरेक्टर अधिकारी से संयम वार्तालाप बना करके रख रहे हैं। अपनी गुप्त बात किसी को बतानी नहीं है, तो आपको अच्छा लाभ देगा। आप जो माता हैं, दाम्पत्य जीवन में कोई समस्या निजी चल रही है, या किसान भाई हैं जिनको लाभ नहीं मिल रहा है, प्रॉपर्टी का काम करने वाले हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से उन जातकों को बहुत बड़ी राहत यहाँ जागृत अवस्था में राहु अब लाभ देगा। यहाँ राहु अब मजबूत होने वाला है, क्योंकि केतु भी जागेगा। केतु की भी 3 दृष्टियां होती हैं। जहां से केतु देखते हैं आपके चतुर्थ भाव को देख रहा है, गाड़ी वाहन इत्यादि, माता के स्वास्थ्य को यहाँ रिलीव राहत देगा। जहां फंसे हुए थे, मानसिक टेंशन थी, केतु की नमी दृष्टि यहां पर आएगी। अष्टम भाव पे रिसर्च, ज्ञान इत्यादि का कार्य क्षेत्र आपका ये केतु बढ़ाएगा। अब वीडियो को लंबी ज़्यादा नहीं करेंगे, वीडियो के अंत में कुछ उपाय बताऊंगा कि आपको उपाय क्या करने। देखिए, कन्या राशि वाले जातकों को स्वामी बुध बनता है, जहाँ पर देखिए बुध के लिए सबसे सटीक उपाय है कि गणेश जी पर बुधवार के दिन यानी आप दुर्वा चढ़ाएं, लड्डू चढ़ाएं, दीपक जलाएं, बुधवार को शंकर भगवान की पूजा करें, रुद्राभिषेक करें और राहु के बीज मंत्र का जाप करें। ये सबसे सटीक उपाय है। ओम ब्रह्म ह्रीम भरोसा राहुवे नमः। ध्यान रखिएगा, 6वें भाव में राहु है, कन्या राशि में बहुत लंबे साल 18 साल के बाद आया है। ये कुंभ राशि में आया है, मित्र की राशि में। यहाँ लाभ भी बहुत अच्छा देने का काम करेगा। घर में एक मोर पंख रखिएगा, शत्रुओं से सावधान रहिएगा, तौल मोल करके बात बोलिएगा, तो मैं ये राजनीति क्षेत्र में भी अच्छा लाभ दिलाने का काम करेगा। क्योंकि राहु जब देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, रंग से राजा करता है, लेकिन भैया जब लेता है तो पल्ला झाड़ के ले लेता है। इसलिए उपाय करिएगा, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। फिर आपके समक्ष वीडियो लेकर के आएंगे, तब तक के लिए हर हर महादेव।